नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल फीलखाना पटियाला में कार्यरत हूँ। बच्चों, आज जो हम कविता 7वीं कक्षा की कविता करने जा रहे हैं उसका नाम है राखी की चुनौती। और इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, ये क्या है? आप कहेंगे धागा। जी हाँ बच्चों, ये धागा है, राखी का धागा। ये कोई मामूली धागा नहीं है। ये प्रेम का, स्नेह का, आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। बहन और भाई के संबंधों का प्रतीक। रक्षाबंधन के पर्व पर बहनें अपने भाई के कलाई पर ये धागा यानी कि राखी बांधती हैं। उस भाई के कल्याण की, सुख की, मंगल की, उसकी तरक्की की कामना करती हैं। और भाई भी बहन की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध होते हैं। तो बच्चों, जो रक्षाबंधन का पर्व है वो सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है। एक तरह से पारिवारिक और सामाजिक एक बद्धता का, एक सूत्रता का सांस्कृतिक पर्व है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो है, उस दिन बहनों के मन में बहुत ही उल्लास, उमंग होती है। मानवीय संबंधों में एक उल्लास, एक खुशी पैदा कर देता है ये त्योहार रक्षाबंधन। राखी का त्योहार। बच्चों, आज जो हम कविता करने जा रहे हैं उसका नाम भी है राखी की चुनौती। ये राखी एक चुनौती देती है। तो इसकी जो कवित्री हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मैं अब सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जीवन पर थोड़ा सा उनके जीवन पर चर्चा करना चाहूँगी, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है एक ही अप्रतिम कवित्री रही हैं, सुप्रसिद्ध कवित्री रही हैं। उनका जो जन्म है वो 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के नज़दीक निहालपुर गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ। वे बचपन से ही बड़ी कुशाग्र बुद्धि, चंचल, निर्भीक, निर्भय, साहसी प्रवृत्ति की थी। उनके पिता रामनाथ सिंह एक ज़मींदार थे, लेकिन वो पढ़ाई को लेकर बहुत ही जागरूक थे। उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई की ओर बहुत ध्यान दिया। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं, उन्होंने 9 वर्ष की आयु में एक कविता लिखी नीम के पेड़ को लेकर। तो इस तरह वो अपनी काव्य यात्रा पर चल पड़ी और उन्होंने अपने जीवन में 2 काव्य संग्रह और 3 कहानी संग्रह लिखे। उनके जो काव्य संग्रह हैं, पहला है मुकुल और त्रिधारा, और उनके जो कहानी संग्रह हैं वो हैं बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। और उन पर एक जीवनी भी लिखी गई। उनकी जो बेटी है, उन्होंने सुधा चौहान, उन्होंने उन पर लिखी मिला तेज से तेज। सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत ही प्रिय मित्र सहेली थी महादेवी वर्मा। बच्चों, जिनका पाठ आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा था, गिल्लू, वो इनकी प्रिय सखी थी। वो भी एक महान कवित्री और लेखिका हुई हैं।
सुभद्रा कुमारी चौहान ने विवाह के पश्चात जो है राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया, महात्मा गांधी जी के आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया। उसके पश्चात इन्होंने राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी, राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की कविताएं, देश से राष्ट्रीय जागरण की कविताएं जो झकझोर देती थी लोगों को। इन्होंने जेल यात्राएं भी की, बहुत सारी जेल यात्राएं इन्होंने सही। इन्होंने जेल यातनाओं के दौरान अपने अनुभवों को जो है कविता और कहानी का रूप दिया। बच्चों, जो आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, राखी की चुनौती, इस कविता 8वीं कक्षा की ये कविता मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इस कविता में जो है जो कवित्री हैं उस समय लोगों को, जनता को, नवयुवकों को जो है प्रोत्साहित कर रही थी कि वो राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लें, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वतंत्रता में वो जो है बढ़ चढ़ कर भाग लें, देश की स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपना योगदान डालें। तो उनकी जो रचना है यही स्वतंत्रता के महायज्ञ में जो है उसमें योगदान डालने वाली है। तो मैं इस कविता के बारे में अब आपके सामने कविता पढ़ती हूँ। बहन आज फूली समाती न मन में, तड़ित आज फूली समाती न घन में, घटा है न फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती न वन में, कहाँ राखियाँ हैं चमक है कहीं पर, कहीं बूंद है पुष्प प्यार खिले हैं, प्यारे खिले हैं, ये आई है राखी सुहाई है पूनी, बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं, मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है भादों घटा किंतु छाई नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है, मेरा बंधु माँ की पुकार को सुनकर कि त्यार हो जेल खाने गया है, छीनी हुई माँ की स्वतंत्रता को वह जालिम के घर में से लाने गया है। मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी, वह होता खुशी तो क्या होती न दूनी, हम मंगल मनावें वह तपता है धूनी, है घायल हृदय दर्द उठता है खूनी, अब तो बड़े हाथ राखी पड़ी है, रेशम सी कोमल नहीं यह कड़ी है, अजी देखो लोहे की हथकड़ी है, इसी प्रण को लेकर बहन यह खड़ी है, आते हो भाई पुनः पूछती हूँ, विषमता के बंधन की लाज है तुमको तो बंदी बनो, देखो बंधन है कैसा, चुनौती यह राखी की आज तुमको। बच्चों, आपने ये कविता सुनी, आपको अच्छी लगी होगी, मुझे लगता है बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम सब राखी के त्यौहार पर कितने उत्साहित होते हैं, कितना उमंग, कितनी उल्लास होता है मन में। तो लेकिन ये उल्लास, ये उमंग कवित्री चाहती थी कि वो जो राखी का पर्व स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आते थे, राखी के पर्व, उसमें सब लोगों में ऐसा हो। तो इसीलिए उन्होंने ये जो है कविता लिखी। अब जो है बच्चों, मैं इस कविता की जो है व्याख्या करने जा रही हूँ। जैसा कि जब आप इस कविता का प्रसंग लिखोगे तो आप लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता राखी की चुनौती में से ली गई हैं, और इसकी जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। और बाद इसमें आपने जो पैरा आप लिख रहे हो, जो पद्यांश आप लिख रहे हो, तो उसमें क्या प्रकट हो रहा है उसके बारे में आपने बताना है। कि आपने अब यहाँ पे जैसे हम पढ़ रहे हैं कि बहन फूली समाती न मन में, तड़ित आज फूली समाती न घन में, घटा है न फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती न वन में। तो इसमें आपने ये बताना है कि राखी के त्यौहार के अवसर पर जो है देश के युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए जो है कवित्री उनको आह्वान कर रही है, उनका कि वो उनको जागृत कर रही है कि वो देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लें।
बहन आज फूली समाती न मन में कि आज जो राखी का पर्व आया है, राखी का उत्सव है, राखी का त्योहार है, तो इस अवसर पर जो है बहन जो है आज खुशी से फूली नहीं समा रही, वो यानी कि वो मन में बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत खुश है। तड़ित आज फूली समाती न घन में कि जो तड़ित है यानी कि जो बिजली है वो भी आज जैसे बादलों में बहुत ही चमक रही है, जैसे वो अपनी खुशी को प्रकट कर रही है। ऐसे लग रहा है मानो वो अपनी खुशी को जाहिर कर रही है। घटा है ना फूली समाती गगन में, और जो घटाएं हैं, घटाएं यानी कि बादल जो हैं आज आकाश में घिर घिर कर आ रहे हैं, और जैसे वो आज आकाश में इस तरह से घिर घिर कर आ रहे हैं मानो वो भी अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी, अपना उल्लास को जो है प्रकट कर रहे हैं। लता आज फूली समाती न वन में, जो लताएं हैं वनों में, पेड़ों के साथ जो लताएं चिपकी रहती हैं, वो लताएं जो हैं, बेले जो हैं, वो भी जैसे आज वनों में, जंगलों में जो हैं वो भी बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। यहाँ पर कवित्री ने जो है एक व्यक्ति की जो खुशी है, एक मानव की जो खुशी है, उसको प्रकृति के साथ जोड़ा है कि आज मानो एक सब लोगों में खुशी नहीं है, बल्कि बहनों के मन में ही खुशी नहीं है, बल्कि आज जो है प्रकृति की हर चीज़ जो है वो खुश नज़र आ रही है, उसमें भी प्रसन्नता जो है झलक रही है। कहीं राखियां हैं, चमक है कहीं पर, कहीं बूंद है, पुष्प प्यारे खिले हैं, ये आई है राखी सुहाई है पूनी, बधाई उनको जिनको भाई मिले हैं। तो इस यहाँ पे भी आप वैसे ही प्रसंग लिखेंगे जो, और प्रसंग में फिर आप यहाँ बताएंगे कि देश की स्वतंत्रता के लिए जो भाई जो हैं जेल गए हुए भाई के लिए जो है इसमें गर्व जताया है, गर्व दिखाया है। तो कहीं राखियां हैं चमक कहीं पर, कि राखियां कहीं पर पड़ी हुई हैं, अनेकों राखियां कहीं पर हैं, सजी हुई कहीं पर हैं, लेकिन उनकी जो चमक है, उनकी जो आभा है, उनकी जो झिलमिलाहट है, वो कहीं और प्रतीत हो रही है। कहीं बूंद हैं और कहीं पानी की बूंदें झिलमिला रही हैं, तो कहीं बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पुष्प फूल खिले हुए हैं। ये आई है राखी, ये जो सुहाई है पूनी, ये जो राखी पूर्णिमा के दिन जो है ये राखी आई है, ये बहुत ही राखी का जो त्यौहार आया है, ये जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार आया है, ये बहुत ही सुंदर जैसे प्रतीत हो रहा है। बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं, और उन बहनों को बधाई है जिनको भाई मिले हैं, जिनके पास उनके भाई हैं, उन बहनों को बहुत बहुत बधाई है। अगला है, मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है भादों घटा किंतु छाई नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। इस पद्यांश में कवित्री कह रही हैं कि मैं बहन हूँ, राखी बांधने के लिए आज मैं तैयार हूँ, किंतु यहाँ पर मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई यहाँ नहीं है, मेरे पास नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है। मैंने राखी को सजा लिया है अपने भाई की कलाई पर बांधने के लिए, पर क्या करूं, मेरे पास मेरे भाई की कलाई नहीं है, यानी कि मेरा भाई यहाँ पर नहीं है। मैं किस कलाई पर राखी बांधूं? है भादों घटा किंतु छाई नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भादों हैं, लेकिन भादों में ऐसा प्रतीत होता है कि घटाएं ही नहीं छाई हुई हैं, बादल ही नहीं छाए हुए हैं। नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है, भाई नहीं है, तो इसलिए मुझे आज राखी के दिन कोई खुशी नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है, मेरे मन में कोई उमंग नहीं है, कोई जोश नहीं है, मैं प्रसन्न नहीं हूँ। परंतु इसके बावजूद भी मेरे मन मैं रो नहीं रही, मेरे में कोई रुलाई नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई किसी साधारण काम के लिए नहीं गया, वो असाधारण काम करने गया है, वो आज़ादी के लिए जेल में गया हुआ है, भारत माँ को स्वतंत्र करवाने के लिए गया हुआ है। इसलिए मेरे मन में कोई रुलाई नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। मेरा बंधु माँ की पुकार को सुन के तैयार हो जेल खाने गया है, छीनी हुई माँ की स्वतंत्रता को वह जालिम के घर में से
लाने गया है। मेरा बंधु, मेरा भाई, माँ की पुकार को, कौन सी माँ? स्वतंत्रता की देवी भारत माँ, भारत माता की पुकार को सुन के, क्योंकि भारत माता गुलामी की जंजीरों में बंधी हुई है, उसकी पुकार को सुन के वो जेल खाने गया है, जेल में गया हुआ है। और जो अंग्रेज़ों ने छीनी हुई, हमारी छीन ली है स्वतंत्रता, स्वाधीनता, उस माँ की छीनी हुई स्वतंत्रता को वह जालिम के घर में से, उन अत्याचारी शासकों के घर में से लाने गया हुआ है। यानी कि वो भारत को स्वतंत्र, भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेज़ों की जालिमों के घर में गया हुआ है, यानी कि उनकी कैद में गया हुआ, उनके जेल खाने में गया हुआ है, ताकि वो भारत को स्वतंत्र करा सके। मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी, वह होता खुशी होती, क्या होती न दूनी। हम मंगल मनावे, वह तपता है धूनी, है घायल हृदय, दर्द उठता है खूनी। मेरा भाई देश को आज़ाद कराने के लिए जेल में गया हुआ है, कैद है, तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं बड़ी गौरवान्वित हूँ, बड़ा गौरव महसूस करें, मुझे बड़ा अभिमान है। किंतु मेरी राखी सूनी पड़ी है, मेरा भाई जो नहीं है यहाँ पर, इसलिए मेरी राखी जो है सूनी पड़ी हुई है। वह होता, अगर वो मेरा भाई मेरे पास होता तो खुशी क्या होती न दूनी। अगर मेरा भाई मेरे पास होता और मैं उसे राखी बांधती तो मेरी खुशी, बहन भाई की मिलकर हम दोनों एक पास पास होते तो क्या हम, मेरी खुशी दुगनी ना हो जाती। हम मंगल मनावे, हम हर तरह की खुशियाँ मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, यहाँ त्योहार मना रहे हैं। वह तपता है धूनी, और वो वहाँ पर धूनी तप रहा है, यानी कि वो वहाँ पर कष्ट झेल रहा है, वो वहाँ बड़े दुखों को झेल रहा है घायल हृदय। और इन सब बातों से मेरा हृदय, मेरा दिल जो है बड़ा घायल है, यानी कि जख्मी है, जैसे मेरा दिल फटा जा रहा है, दर्द उठता है खूनी, और मेरे हृदय में खूनी दर्द उठता है, यानी कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरा भाई मेरे पास नहीं है, और वो वहाँ पर जेल में बड़े ही कष्ट झेल रहा है, बड़े ही दुख जो है प्राप्त कर रहा है। अब तो बड़े हाथ राखी पड़ी है, रेशम सी कोमल नहीं यह कड़ी है, अजी देखो लोहे की यह हथकड़ी है, इसी प्रण को लेकर बहन यह खड़ी है। अब तो भाई का हाथ मेरे सामने आए, अब तो भाई अपना हाथ बढ़ाए, मेरी राखी यहाँ मेरे पास ऐसे ही सूनी पड़ी है, रेशम सी कोमल नहीं यह कड़ी है। यह कोई रेशम का धागा नहीं है, यह राखी रेशम का धागा नहीं है, बल्कि यह तो हथकड़ी है, कोई ऐसी वैसी हथकड़ी नहीं है। यह देश की आज़ादी के लिए, जो देश की आज़ादी लाने का एक संदेशा है, यह जो राखी है, कि यह लोहे की हथकड़ी है, ये कोई आम धागा नहीं है, साधारण धागा नहीं है, ये धागा लोहे का है, लोहे का बना हुआ है, लोहे की ये एक तरह से हथकड़ी है। इसी प्रण को लेकर बहन खड़ी है। भाई जो है हाथ पर राखी बंधवाने आए, और तो मैं यही प्रण लेकर जो है यहाँ पर खड़ी हूँ। बहन यहाँ पर यही प्रण लेकर, यही शपथ लेकर खड़ी है। आते हो भाई, पुनः पूछती हूँ, विषमता के बंधन की लाज तुमको, तो बंदी बनो देखो बंधन है कैसा, चुनौती है राखी की आज तुमको। देशभक्ति में, देश प्रेम में, राष्ट्रभक्ति में डूबी हुई है बहन, उसमें पूरी तरह से लिप्त है, और वो अपने देशभक्त भाई से पूछती है कि भाई मैं तुमसे फिर पूछती हूँ कि तुम आ रहे हो, विषमता के बंधन की लाज तुमको, जो पराधीनता का जो भेदभाव, पराधीनता का जो भेदभाव है, उस पूर्ण बंधन की तुम्हें लाज है, उस विषमता की यानी कि भेदभाव की तुम्हें आज लाज है, तो बंदी बनो देखो बंधन है कैसा। देश के लिए तुम बंदी बन जाओ तो तुम्हें पता हो कि ये कैसा बंधन है, कैसी परतंत्रता है, कैसी पराधीनता है, कैसी गुलामी है। चुनौती ये राखी की आज तुमको, तुम्हें आज इस राखी की चुनौती है, इस राखी की ललकार है, यही तुम्हें चेतावनी है कि बहन की तरफ से
कि राखी के त्यौहार पर, राखी के दिन, रक्षाबंधन के दिन ये राखी की तुम्हें चुनौती है, आज मैं तुमको चुनौती देती हूँ। तो बच्चों, आपने इस कविता की व्याख्या सुनी और आपको समझ आ गई होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने बड़े ध्यानपूर्वक जो है कविता की व्याख्या सुनी। तो बच्चों, आपने कविता सुनी। अब मैं इस कविता की जो है अभ्यास करने जा रही हूँ इस कविता का आपके सामने। तो सबसे पहले हमारे पास हैं, आप अगर आपके पास बच्चों पुस्तकें हैं तो आप पुस्तकें खोल लीजिए, क्योंकि अभ्यास करते और कॉपी है तो वो भी साथ रख लीजिए, ताकि जो भी आपको लगता है कि लिखने का काम है तो वो लिखते जाएं आप साथ। आपके साथ पुस्तक और कॉपी दोनों होगी तो आपके लिए भी ये काम जो है सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में शब्द दिए गए हैं जो कि पंजाबी और हिंदी में है। तो मैं वो शब्द पढ़ूंगी, आप अपनी पुस्तक में वो शब्दों को देखेंगे। आप उन दोनों का लिपि का अंतर देखेंगे और उच्चारण का अंतर भी देखेंगे। चमक चमक, बूंद बूंद, हथकड़ी हथकड़ी, खुशी खुशी, घर घर, बंदी बंदी। बच्चों, फिर से पंजाबी और हिंदी के शब्द हैं, इनका आप अंतर देखेंगे कि हम हिंदी में उनको किस तरह से उनका उच्चारण करते हैं, हिंदी में कैसे क्या प्रयोग करते हैं और पंजाबी में वो क्या प्रयोग होता है। जैसे कि पहला शब्द है बिजली, हिंदी में हम बिजली भी कह देते हैं, विद्युत। तो यहाँ पर है तड़ित, पैण जिसको बहन, हिंदी में हम बहन। बद्दल, हिंदी में हम बादल भी कहते हैं, घन। बदली, घटा। भेदभाव, विषमता। फुल, पुष्प, फूल। आसमान, गगन। पुनिया या पूर्णमासी, पूनी, यहाँ पे पूनी यानी कि पूर्णिमा को कहा गया है। बच्चों, अब हैं शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ बताने हम। पहला शब्द है घटा, जिसे कहते हैं जल भरे बादलों का समूह। कलाई, हाथ में हथेली के जोड़ के ऊपर गट्टा। भादों, भादों यानी कि भादों का महीना, भाद्रपद, सावन के बाद पड़ने वाला देसी महीना। जालिम, जुल्म करने वाला। धूनी, ठंड से बचने के लिए जलाई जाने वाली आग। विषमता, जिसको कहते हैं असमता, भीषणता और जटिलता। अगला है चुनौती, युद्ध, शास्त्रार्थ आदि के लिए आह्वान या फिर ललकार। तो बच्चों, आपने शब्दार्थ भी सुने। अब कुछ जो है पंक्तियां दी गई हैं, काव्य पंक्तियां, उनको आपने पूरा करना है, रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे पहला रिक्त स्थान है ना फूली समाती गगन में। तो पहला यहाँ पर आएगा घटा, घटा है न फूली समाती गगन में। फिर रिक्त स्थान है और बाद में है पीछे वन में, तो आपने इसे पूर्ण करना है। लता आज फूली समाती न वन में। फिर इसके पश्चात है ये आई है राखी सोहाई है, रिक्त स्थान है पूनी, आपने लिखना है पूनी। यहाँ पे रिक्त स्थान है उन्हें जिनको रिक्त डैश मिले हैं, बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। मेरा बंधु, आगे है खालिस्तान की पुकारों को सुनकर, आपने यहाँ पर भरना है माँ, मेरा बंधु माँ की पुकारों को सुनकर। कि त्यार हो डैश गया है, कि त्यार हो जेल खाने गया है। डैश हुई माँ की डैश को, तो आपने कहना है छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह डैश के घर में से लाने गया है। रिक्त स्थान आपने भरना है यहाँ पे, वह जालिम के घर में से लाने गया है। बच्चों, इसके पश्चात हैं प्रश्न उत्तर हैं, एक एक दो वाक्यों में अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है लता कहाँ पर फूली नहीं समाती, आपने यहाँ पर बताना है कि लता आज वन में फूली नहीं समाती। राखी का त्योहार किस दिन होता है, राखी का त्योहार श्रावण मास के
जिसे हम सावन कह देते हैं, सावन की पूर्णिमा को होता है। इस कविता में आई बहन का भाई कहाँ है? इस कविता में जो बहन है उसका भाई आज़ादी के लिए जेल में कैद है। वो बहन किसको बधाई देती है? बहन उन बहनों को बधाई देती है, उनको बधाई देती है जिनके भाई उनके पास हैं। मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी का भाव बताएं। इसमें कवित्री कहती हैं कि मुझे गर्व है कि मेरा भाई जेल में गया हुआ है, देश को आज़ाद कराने के लिए जेल खाने गया है, अंग्रेज़ों की कैद में है, लेकिन इससे मैं बहुत अभिमान मुझे है, इस बात से मैं गौरवान्वित हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी राखी जो है सूनी पड़ी है, मेरा भाई मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरी राखी जो है वो सूनी है। यह कविता भारत की स्वतंत्रता से पहले लिखी गई या बाद में? तो आपने बच्चों बताना है कि ये स्वतंत्रता से पहले लिखी गई, स्वतंत्रता से पूर्व लिखी गई। अब आपने कविता का सार बताना है। राखी की चुनौती, जो भी हमने व्याख्या करते हुए किया है वो आप यहाँ पर सार लिखेंगे। इस कविता में बहन ने पराधीन देश के भाइयों को क्या संदेश दिया है? इस कविता के माध्यम से जो है कवित्री ने पराधीन देश के भाइयों को संदेश दिया है कि वो भी देश की स्वतंत्रता को, भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों से उनको आगे आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। उनको भी जो है इस बहन की तरह, इस बहन का भाई जो जेल में गया है, उनको भी आगे बढ़कर, आगे आकर जो है उस महायज्ञ में आहुति डालनी पड़ेगी। जो स्वतंत्रता संग्राम का महायज्ञ हो रहा है उसमें भी उनको अपनी आहुति देनी होगी, अपना योगदान देना होगा। देश के लिए बढ़ चढ़ कर देश की स्वतंत्रता के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लेना होगा स्वतंत्रता के आंदोलन में, स्वतंत्रता के संग्राम में। तो ये जो है राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय जागरण जो है पैदा करती है ये कविता। यहाँ पर जो इस कविता के माध्यम से कवित्री जो है उन भाइयों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करती है उनकी। तो बच्चे आगे हैं, इन काव्य पंक्तियों का सलाद करें। मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है, ये हम कर चुके हैं। मेरा बंधु माँ की पुकारा को सुनकर, ये भी हम कर चुके हैं। तो आगे हैं दो समानार्थक शब्द लिखें। वो मैंने पहले ही लिख लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बच्चों, ये हैं समानार्थक शब्द, इनको आप पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। जैसा पहला शब्द है तड़ित। तड़ित को कहते हैं बिजली, विद्युत। दूसरा शब्द है गगन। यहाँ पर मैंने दो ही लिखे हैं, आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, जैसे गगन, आकाश, नभ, आसमान। खुशी, प्रसन्नता, हर्ष। आगे है घन, उसका है बादल, मेघ। और उसके पश्चात है पुष्प। पुष्प का है फूल, सुमन। और भी बता सकते हो आप यहाँ पे, पुष्प, कुसुम। आगे है भाई। भाई का है बंधु, भ्राता। ये है इसके समानार्थक शब्द। मैं पुनः पढ़ती हूँ। तड़ित का बिजली, विद्युत। गगन का आकाश, नभ। खुशी का प्रसन्नता, हर्ष। घन का बादल, मेघ। पुष्प का फूल, सुमन। भाई का बंधु, भ्राता। और उसके पश्चात हैं शुद्ध करके लिखें। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है आपने शुद्ध करना है। यहाँ शुद्ध लिखे हैं, जैसे राखियाँ हैं, इसमें बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया है। जब आप बहुवचन करते हैं तो राखियाँ में छोटी की मात्रा का प्रयोग हो जाता है और चांद बिंदु का प्रयोग होता है। राखी, राखियाँ, राखियाँ। हृदय, हृदय में आपने यहाँ पे अशुद्ध है, ह के पैर में आपने री की मात्रा डालनी है, री ऋषि वाली मात्रा, हृदय। और ये देखिए विषमता, इसमें आपने श जो है शलगम वाला प्रयोग ना करके विषमता में षटकोण वाला प्रयोग करना है, ये विषमता। प्रण, प्रण नहीं होता, हिंदी में प्रण होता है। प्रण यानी कि शपथ लेना, सौगंध लेना। तो इसके पश्चात हैं
मुहावरों के अर्थ जो आपने वाक्यों में प्रयोग करना है। मैंने यहाँ पर खाली मुहावरे लिखे हैं। फूले ना समाना, बहुत खुश होना। जब मैं दौड़ में प्रथम आया तो मैं फूला ना समाया। धूनी तपना, कष्ट सहना, यानी कि हमारे देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने धूनी तपी। आगे है खुशी दोगुनी होना, प्रसन्नता बढ़ जाना। जैसे आपको पहले थोड़ी सी खुशी है, कोई और खुशी मिल जाती पता चलती है तो आपकी खुशी दुगनी हो जाती है। जैसे कि मैं तो प्रथम आई ही थी, लेकिन जब मुझे समाचार मिला कि मेरी बहन भी प्रथम आई है तो मेरी खुशी दोगुनी हो गई। तो उसके पश्चात है बच्चों विपरीत शब्द। विपरीतार्थक शब्द हैं। पहला विपरीत शब्द है, विपरीत यानी कि विलोम शब्द, उल्टे शब्द। पहला है धरती, धरती का है आकाश। फिर अमावस, अमावस का है पूर्णिमा। प्राधीनता, स्वाधीनता। अमंगल, मंगल। कठोर, कोमल। मुक्ति, बंधन। अब मैं पुनः आपके सामने दोबारा दोहरा रही हूँ। धरती, आकाश, अमावस, पूर्णिमा, प्राधीनता, स्वाधीनता, अमंगल, मंगल, कठोर, कोमल, मुक्ति, बंधन। तो बच्चों मुझे तो बच्चे ये हमारा जो है अभ्यास जो है ये यहाँ पर ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है। ये बच्चों देखो, ये कविता आपने सुनी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो कविता है, बड़ी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ये कविता है। वो कवित्री ही ऐसी थी कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताएं उन्होंने लिखी। इस कविता के माध्यम से आप तक उनका जो संदेश था वो पहुंचा, और अब आप इसका जो है अभ्यास जो है अपनी कापियों में ज़रूर करेंगे। और मुझे पूर्ण आशा है कि जो भी यहाँ पर आपको बताया गया वो आपने अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा, और अगर आपको कुछ उसमें कोई कमी भी रह गई होगी तो आप पुनः अपनी कक्षा में अपनी अध्यापिका से इस पर चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।